हे गाइस, वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें आज बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। पहला सेंटेंस है गाइस आई कुड कम और दूसरा सेंटेंस है गाइस आई माइट कम। दोनों सेंटेंसेस अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और आज यही हमारा टॉपिक है, कुड वर्सेस माइट। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुड का मतलब आप जानते ही, आपने सुना ही है कि कुड, कैन, कुड हुआ, ये सब वर्ड तो आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आज हम इनके बारे में, इनकी पहचान और ये कैसे यूज होते हैं वो सीखते हैं। गाइस, कुड के सेंटेंस की पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। देखिए कैसे, मतलब जैसे कि वो ऐसा नहीं कर सका, वह ऐसा नहीं कर सकी, हम ऐसा नहीं कर सके, है ना। मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाई, वो ऐसा नहीं बोल पाए। तो इस तरह के वर्ड्स अगर वाक्य के अंत में मिल रहे हैं तो गाइस वो सेंटेंस आपके कुड के कहलाते हैं। तरीका क्या होता है अरेंज करने का? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद कुड लगाएंगे और वर्ब की गाइस फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है गाइस आपका माइट। अब माइट की पहचान क्या होती है? इनके वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी या फिर सकेंगे, इस तरीके के शब्द आते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा कर सकूंगी, ठीक है, या फिर वो ऐसा कर सकेंगे, या फिर वो ऐसा कर सकेगा, है ना। हम ऐसा कर सकेंगे, हम ये कर सकेंगे, हम वो कर सकेंगे, हम टीवी देख सकेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंत में मिल रहे हैं या फिर आपका वाक्य जो हिंदी में आप सोच रहे हो वो ऐसा साउंड कर रहा है तो आप उस सेंटेंस को माइट से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, आपके सामने ये तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मैं नहीं आ सका, दूसरा है गाइस रोहित आ सका और तीसरा है जॉन नहीं लिख सका। गाइस अब इनमें देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? सका, सका, है ना। अब लड़का है इसलिए सका है, लड़की होती तो मैं लिख देती कि सीमा नहीं आ सकी, है ना, या ज्योति नहीं लिख सकी, तो वो कोई मैटर नहीं करता। आपको तो बस पहचान देखनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताई थी कि इनमें से कुछ भी अगर आता है तो गाइस वो कुड से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, मैं नहीं आ सका। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है गाइज आपको? कुड। अब हमेशा जो नॉट होता है ना गाइज, नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड नंबर पे होती है। नॉट को बिल्कुल ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुमको थर्ड नंबर भी बैठना है। तो जब भी इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस होना तो आपको तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट ही लगाना है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप? कम। अब यहाँ पे केम वेम मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मैं नहीं आ सका, यानी कि आई कुड नॉट कम। कुडंट भी बोल सकते हैं। रोहित आ सका। अब देखो गाइस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कोई भी नहीं वहीं कुछ नहीं लग रहा है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि रोहित, रोहित के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? कुड, और वर्ब क्या है गाइस यहाँ पर? कम, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो रोहित कुड कम, रोहित आ सका, है ना। जॉन नहीं लिख सका, तो जॉन कुड नॉट राइट। देखिए गाइज, ये हुआ अपना कुड का यूज़, जिनके सेंटेंस में सका, सकी, इस तरह का सेंटेंस आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। अब गाइज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे कर पाया, कर पाई भी आ सकते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि इस तरह का भी अगर कोई साउंड हो रहा है सेंटेंसेस में तो वहाँ पर भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं आ पाई, है ना, वो नहीं लिख पाए। चलिए अब हम माइट के एग्जाम्पल देखते हैं। माइट में मैंने आपको बताया था कि माइट में क्या होता है? सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इस तरह के लास्ट में आपको शब्द मिलेंगे तो आप उनको माइट से ही बनाएंगे। देखिए कैसे, हम नहीं खेल सकेंगे, मैं नहीं बोल सकूंगी, ठीक है, शशांक नहीं आ पाएगा या शशांक नहीं आ सकेगा। अब गाइस, जब भी आपको ये गा, घी, गे इस तरह के शब्द दिखते हैं तो आपके मन में तुरंत एक ख्याल आ जाता है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड कर रहा है, तो हम विल शैल से बनाएंगे। नहीं गाइस, ये फ्यूचर से बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों? ऐसा थोड़ी लिखा है कि हम नहीं खेलेंगे, ये लिखा है कि हम नहीं खेल सकेंगे। ये थोड़ी बोला है कि हम नहीं खेलेंगे। यहाँ देखो, मैं नहीं बोलूँगी, ऐसा थोड़ी लिखा है, ये लिखा है कि मैं नहीं बोल सकूँगी। शशांक आ सकेगा, ऐसा थोड़ी लिखा है कि शशांक आएगा, है ना। तो ये क्या है गाइस? ये आपके टेंस नहीं है, ये आपके सेंटेंसेस हैं। इनको अपन विल शैल से नहीं बल्कि माइट से बनाएंगे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम यानी कि वी के तुरंत बाद क्या लगाओगे आप? माइट। और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है नॉट को कि तुम थर्ड पोजीशन पे आओगे, तो थर्ड नंबर पे नॉट। खेलने को बोलते हैं गाइस प्ले, तो इसका बन जाएगा वी माइट नॉट प्ले, हम नहीं खेल सकेंगे। पाप आ जाएंगे शाम तक, हम नहीं खेल सकेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोल सकूंगी, आई माइट नॉट स्पीक। ठीक है, शशांक आ पाएगा,
या फिर शशांक आ सकेगा, दोनों ही बात सेम है गाइस। पाए के रूप में लिख दो चाहे सकेगा के रूप में लिख दो, एक ही अर्थ निकलता है। तो शशांक और फिर क्या लगाएंगे माइट और कम यानी कि आपका आना, है ना। तो शशांक माइट कम, शशांक आ पाएगा, शशांक आया। तो गाइज ये था आपका कुड और माइट के बीच का छोटा सा प्यारा सा घमासान। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि कब आपको कुड लगाना है, कब आपको माइट लगाना है। गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है आपने तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो